नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे अपन राजस्थान ज्योग्राफी में जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसमें एनर्जी टॉपिक। एनर्जी या ऊर्जा का जो इंपॉर्टेंस है वो राजस्थान के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और यहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक जो विकास है उसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। अपन देखें राजस्थान में स्वतंत्रता के समय एनर्जी प्रोडक्शन है, ऊर्जा का जो उत्पादन है वो काफी कम था। जो आज वर्तमान में अगर हम देखें तो राजस्थान में लगभग 22,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसके कारण राजस्थान का आज वर्तमान में जो औद्योगिक विकास है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, यहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स देखने के बाद में हम राजस्थान में जो एनर्जी है उसको अलग अलग पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं अपन कुछ बेसिक पॉइंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊर्जा किसी भी राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनके लिए आवश्यक होती है। और हम देखें राजस्थान के शुरुआती तौर पे जो स्वतंत्रता के समय है ऊर्जा उत्पादन काफी कम था, जो मात्र 13 मेगावाट के आसपास था। और आज वर्तमान में जो करंट डेटाज है एनर्जी में, जनरली जो डेटाज रिलीज किए जाते हैं, जैसे फेब या मार्च के अंदर जिस भी साल ये डेटा रिलीज किए जाते हैं उससे जस्ट लास्ट वाला जो ईयर है उसका 31 दिसंबर का जो डेटा होता है अप्रोक्सीमेट, वो डेटा आपको देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर। तो अभी राजस्थान के अंदर जो लेटेस्ट डेटा है वो दिसंबर 2020 के हैं, यहां 21 नहीं, 31 दिसंबर 2020 अर्थात 2020 के जो डेटा रिलीज किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अभी वर्तमान में जो एनर्जी कैपेसिटी है राजस्थान की वो लगभग 21,835 मेगावाट। हालांकि इसको राउंड फिगर में आप 836 लिख सकते हो क्योंकि 35 के बाद में 0.90 है, तो ये कई जगह आपको ये डेटा भी मिलेगा 21,836 मेगावाट। तो एट प्रेजेंट द टोटल इंस्टॉल्ड power capacity in Rajasthan is 21,836 मेगावाट अप्रोक्सीमेट। ये डेटा वर्तमान में एनर्जी में राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन की जो कुल कैपेसिटी है वो माना जाता है। तो करंट में इस तरीके के डेटा है, जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अप्लाई कर दिए जाते हैं कि लास्ट दिसंबर यानी 2020 में राजस्थान की जो एनर्जी कैपेसिटी थी वो कितनी है। इसके बाद में हम देखें वर्तमान में जो ऊर्जा उत्पादन है, जो प्रेजेंट एनर्जी प्रोडक्शन है वो राजस्थान का कितना है। तो उसके अंदर जो मेन डेटाज हैं आपके, उसमें टोटल एनर्जी का जो डेटा है वो लास्ट में मेंशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है 21,835 वाला डेटा 0.90 मेगावाट। इन एनर्जी में सबसे ज्यादा जो डेटा है यानी सर्वाधिक जो उत्पादन है वो थर्मल एनर्जी अर्थात तापीय ऊर्जा का है। तापीय ऊर्जा के बाद में दूसरा प्रमुख जो प्रोडक्शन जिस एनर्जी से अपने को मिलता है, दूसरा सर्वाधिक जो उत्पादन वो सामान्यतः अपने जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें विंड एनर्जी का है। हालांकि लास्ट वाला जो तापीय अर्थात थर्मल और जो हाइड्रो पावर है वो दोनों डेटा एक साथ दिए गए हैं। ये वाला जो डेटा है लास्ट वाला, इसमें तापीय और जल विद्युत का उत्पादन एक साथ दिया गया है। इस कारण अपन तापीय और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं अर्थात जो थर्मल प्रोजेक्ट हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उनको अपन लास्ट वाले डेटा में अलग अलग नहीं कर पाते क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये दोनों डेटा एक साथ रिलीज किए गए हैं। बाकी जो स्कीम्स हैं, जो हाइड्रो पावर स्कीम है उसमें एक तो एनर्जी है वो स्टेट की खुद की है और एक दूसरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिनके द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन की जाती है। हालांकि स्टार्टिंग वाले में स्टेट और स्टेट कोऑपरेशन दोनों को शामिल किया गया है। सेकेंड वाले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनके माध्यम से राज्यों को जो वितरित किया जाता है वो वाले प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। और लास्ट वाले में RREC के द्वारा अर्थात राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन के द्वारा, उसके बाद में RSMML के द्वारा और जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके द्वारा जो विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है,
और जो सोलर एनर्जी है उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो लिखे गए हैं। तो लास्ट वाले कुछ एक डेटा जिसके अंदर विंड एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर विंड एनर्जी का प्रोडक्शन मैक्सिमम है। तो इन डेटाज को अगर आप देखें तो इसको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं जो आपके काम के लायक हैं। तो लास्ट जो 31 दिसंबर है